कल के प्रसंग में था, महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन के बीच में बोले कि एक अवधूत महापुरुष पधार रहे हैं नदिया में, नवद्वीप में, आप उनकी खोज करो। तो जिनको अवधूत करके संबोधन किया, ये भगवान के स्वरूप ही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को भगवान का स्वरूप माना गया, कृष्ण स्वरूप, तो नित्यानंद महाप्रभु को बलराम का स्वरूप माना गया। और महाप्रभु के नाम के पहले उनका नाम उच्चारण किया गया, निताई गौर हरि बोल। निताई, नित्यानंद महाप्रभु की खोज के लिए वैष्णवजन व्याकुल हो गए कि महाप्रभु ने भावावेश में कहा कि कोई अवधूत महापुरुष पधार रहे हैं, उनकी खोज करो। महाप्रभु अवतरित ही हुए हैं पूरे जगत को भगवान नाम में डुबोने के लिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने कहा, यदा ही यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए भगवान विनाश लीला करते हैं, दुष्टों को मारते हैं, फिर धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी भगवान प्रेमी रूप में अवतरित होते हैं और दुष्टता का विनाश करते हैं और दुष्टों में साधुता का स्थापन करते हैं। दुष्टों को मारते नहीं है, दुष्टों की दुष्टता का विनाश करके उनको साधु बना देते हैं। पूरे परिकर के सहित पधारते हैं भगवान। ऐसे ही पूरा परिकर यहां भी पधारा हुआ है। श्री अद्वैताचार्य जी को भगवान शंकर का स्वरूप मानते हैं, नित्यानंद महाप्रभु को बलराम का स्वरूप, चैतन्य महाप्रभु को प्रिया प्रीतम का मिलित स्वरूप। ऐसा पूरा परिकर, भागवतिक परिकर पधारा हुआ है जगत मंगल के लिए। प्रभु नित्यानंद जी का जन्म वीरभूमि जिले के अंतर्गत एक चाका नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ था। इनके ग्राम से थोड़ी दूरी पर मोड़ेश्वर नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग था, जिसका शुद्ध नाम मयूरेश्वर। हमने ये देखा कि बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भगवान शंकर की विशेष कृपा रहे। चाहे राधा बाबा का जीवन पढ़ो, नरसिंह मेहता जी का जीवन, या पहला विश्राम भगवान शिव, भगवान शंकर की कृपा से ही हरि भक्ति की तरफ। अगर इस जन्म में आपने शंकर जी की आराधना नहीं की, हरि भक्ति प्राप्त की, तो पूर्व जन्म में आपसे जरूर भगवान शंकर की आराधना हुई है। बिना शंकर आराधन के हरि प्रेम या हरि आश्रय असंभव सा है। और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोरी। प्रथम में भगवान शंकर की आराधना और उनकी कृपा से श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति, ये सिद्धांत पाया गया है, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में पाया गया। तो समीप ही ग्राम के मयूरेश्वर नाम के महादेव जी थे। आजकल वहां मयूरेश्वर नाम का एक ग्राम भी बसा है, जो वीरभूमि का एक थाना है। नित्यानंद महाप्रभु के पिता का नाम हाड़ाई ओझा और माता का नाम पद्मावती देवी था। ओझा दंपति भगवान श्री हरि के भक्त थे। बिना परम भागवत और सद वैष्णव हुए उनके घर में नित्यानंद जैसे महापुरुष का जन्म हो ही कैसे सकता था। उस समय सांप्रदायिक संकुचितता का इतना अधिक प्राबल्य नहीं था। प्रायः सभी संप्रदायों के मानने वाले वैष्णव स्मार्त मतानुसार ही अपने को वैष्णव मानते थे। सबके उपास्य देव भगवान श्री हरि ही होते थे। हरि पूजन को ही प्रधानता देते हुए अन्य देवताओं की भी समय समय पर भक्ति भाव से पूजा किया करते थे। अपने को श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी कहने वाले कुछ जो आज शिव पूजन की तो बात ही क्या, त्रिपुंड बिल्वपत्र और रुद्राक्ष आदि के दर्शनों से घृणा करते हैं। कैसे वैष्णव हैं? शिव द्रोही मम दास कहावा,
सो नर मोहि सपने नहीं भावा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान शंकर से द्रोह करने वाला शिवद्रोही वो भगवान श्री हरि का प्रेमी हो जाए, नाटक भले कर ले, सच्चा भक्त नहीं हो सकता। सच्चा भक्त भगवान शिव से कभी द्रोह, शिव से, अरे वो किसी जीव से द्रोह नहीं कर सकता। उमा दे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखे जगत के ईसन करे विरोध। कुछ लोग ऐसे हैं जो शिव पूजन की तो बात क्या, त्रिपुंड बिल्वपत्र और रुद्राक्ष आदि से भी घृणा करते हैं। पूर्व काल में उनके भी संप्रदाय में कई शिव उपासक आचार्यों का वृत्तांत मिलता है। नित्यानंद महाप्रभु के पिता हाड़ाई पंडित वैष्णव होते हुए भी नित्य प्रति मोड़ेश्वर मयूरेश्वर भगवान शंकर जी की जाकर जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक करना, उनकी आराधना करना। पक्की बात है, बिना शिव पूजा के ना ऐसा पुत्र प्रकट होगा, ना ऐसा भाव प्रकट होगा कि वो भगवान श्री हरि का प्रेमी पुत्र हो या भगवान श्री हरि के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाए। वो नित्य प्रति मयूरेश्वर में जाकर बड़े भक्ति भाव से शिव जी की पूजा किया करते थे। शिवलिंग की पूजा से समस्त ब्रह्मांडों के देवताओं की पूजा हो जाती है। हड़ाई पंडित के वंश में सदा से पुरोहित वृत्ति होती चली आई थी, इसलिए वे थोड़ी बहुत उपरोहिती भी कर लेते थे। घर में खाने पहनने की कमी नहीं थी, किंतु इनका घर संतान के बिना सूना था, इसलिए इस दंपत्ति को एक ही भारी दुख था। एक दिन पद्मावती देवी को स्वप्न में प्रतीत हुआ कि कोई महापुरुष आकर कह रहे, देवी तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जिनके द्वारा संपूर्ण देश में श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रचार होगा और वे जगन मान्य महापुरुष समझे जाएंगे। प्रायः देखा गया है कि सात्विक प्रकृति वाले पुरुषों को शुद्ध भाव से शयन करने पर रात्रि के अंत में जो स्वप्न दिखते हुए सच्चे होते हैं। भाग्यवती पद्मावती देवी का स्वप्न सच्चा हुआ। यथा समय उनके गर्भ रहा और साकेत 1395 माघ के शुक्ल पक्ष में पद्मावती देवी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यही पुत्र आगे चलकर नित्यानंद महाप्रभु हुए। आगे चलकर यही नित्यानंद महाप्रभु के रूप में निताई के नाम से गौर भक्तों में बलराम के समान पूजे गए और प्रसिद्ध हुए। नित्यानंद महाप्रभु बचपन में ही बड़े सुंदर थे। इकहरा शरीर, लावण्य में चेहरा, गौर वर्ण, आंखें बड़ी बड़ी स्वच्छ और सुहावनी थी। इनकी बुद्धि बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। 5 वर्ष की अवस्था में इनका विद्यारंभ संस्कार कराया गया। विद्यारंभ संस्कार होते ही खूब मनोयोग के साथ अध्ययन करने लगे। थोड़े ही समय में इन्हें संस्कृत साहित्य तथा व्याकरण का अच्छा ज्ञान हो गया। ये पाठशाला के समय में तो पढ़ने जाते, शेष समय में बालकों के साथ खूब खेल कूद भी करते। इनके खेल अन्य साधारण प्राकृतिक बालकों की भांति नहीं होते थे। ये बालकों के साथ लेकर छोटी उम्र में ही श्री कृष्ण लीलाओं का अभिनय किया करते। किसी बालक को कृष्ण बना देते, किसी को ग्वाल बाल, और आप स्वयं बलराम बन जाते। कभी गौचारण लीला करते, कभी पुलिन भोजन का अभिनय करते, कभी मथुरा गमन की लीला बालकों से कराते। इन्हें ये लीलाएं किसी ने सिखाई नहीं थी। ये बालवत लीलाओं में भगवत लीला करते। इसका किसी को कुछ पता नहीं कि ये कितने बड़े महापुरुष हमारे साथ हैं। जब प्रकाशित होते तब पता चलता है, नहीं तो गांव गली में कोई थोड़ी जानता है कि कोई महापुरुष भी हमारे घर में पैदा हुआ है। वो तो साधारण मनुष्य की तरह लीला होती। जब प्रकाशित होता है तब लगता है अच्छा ऐसा। ये सभी शास्त्रीय लीला ही किया करते। कभी कभी आप रामायण की लीलाओं को बालकों से कराते, किसी को राम बना देते, किसी को भरत शत्रुघ्न, और आप लक्ष्मण सदैव बनते रामलीला में। क्योंकि कृष्ण लीला में जो बलराम बने वही रामलीला में लक्ष्मण बने। शेष बालकों को रीछ वानर बनाकर भिन्न भिन्न स्थानों की लीलाओं का अभिनय करते। कभी तो वन गमन का अभिनय करते, कभी चित्रकूट का भाव दर्शाते, कभी सीताहरण का अभिनय करते। एक दिन आप लक्ष्मण मूर्छा की लीला कर रहे थे
आप स्वयं लक्ष्मण बनकर मेघनाथ की शक्ति से बेहोश होकर पड़े थे। एक लड़के को हनुमान जी बनाकर संजीवनी लाने के लिए भेजा। वो लड़का छोटा था, वो अभिनय भूल गया, खेलने लगा। अब ये अभिनय में बलराम जी, जिन्हें कहा गया, जिन्हें नित्यानंद महाप्रभु कहा गया, ये लक्ष्मण के आवेश में मूर्छित पड़े। अब बेहोश, ये तो सच्चे बेहोश, सचमुच। जब बहुत समय तक इनको चेतना नहीं आई तो वैद्यों ने देखा तो ना इनकी नाड़ी चल रही थी और ना इनके हृदय में प्राण धड़क रहे थे, बिल्कुल ऐसे शांत। बहुत जगाया गया, बहुत, और लेकिन नहीं जगे। तब इनके पिता के पास सूचना पहुंची कि पता नहीं क्या हो गया। दौड़कर इनके पिता आए, बहुत जगाया तो भी नहीं जगे। पिता को भारी दुख हुआ। इतने में एक भक्त ने कहा कि ये लीला कर रहे थे, लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मारी, ये लीला कर रहे थे। हनुमान जी जो बोले थे वो कहाँ है? और वो छोटे बालक तो खेल रहे थे। अरे बोले जल्दी कर, औषधि का नाटक कर कि मैं द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाया हूं। और राम रूप बैठे हुए लक्ष्मण जी को गोद में लिए हुए हनुमान जी बनने वाले लड़के को बुलाया गया और उसे जब अभिनय कराया गया और वो आके कहता है कि ये मैं द्रोणागिरी पर्वत ले आया संजीवनी बूटी। और जब वैद्य सुषेण जो बना हुआ लड़का वो सुंघाता है तो तुरंत होश में आ जाते। नहीं तो डॉक्टरों ने परीक्षा की, न प्राण चल रहे थे न नाड़ी चल रही थी। इस प्रकार ये बाल्यकाल में ही भांति भांति की शास्त्रीय लीलाओं का अभिनय किया करते थे। पढ़ने लिखने में ये अपने सभी साथियों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। इनकी बुद्धि अत्यंत ही तीक्ष्ण थी। प्रायः देखा गया है पिता का ज्येष्ठ पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है और माता का सबसे छोटी संतान पर प्रेम होता है। और क्या, बड़े वाले को पिता प्रेम करे, छोटे वाले को माता प्रेम करे, तो बीच वाला भगवान का प्रेमी बन जाए। फिर तो ये रूप और गुणों में भी अद्वितीय हो और भगवत भाव हो, कितना सुंदर। तो नित्यानंद महाप्रभु बाल्यावस्था से ही बहुत सुंदर रहते। इसी कारण ओझा जी इन्हें प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, जो इनके पिताजी थे। वे जहां भी कहीं जाते वही इन्हें साथ ले जाते। इनके बिना उन्हें कहीं जाना आना या अकेले बैठकर खाना पीना अच्छा ही नहीं लगता था। माता भी इनके मनोहर मुख कमल को देख करके सदा आनंद सागर में डुबकियां लगाती रहती थी। इस प्रकार इनकी व्यतीत हुई 13 वर्ष की अवस्था। हड़ाई पंडित जी बड़े साधु भक्त थे। प्रायः हमेशा ही कोई साधु संत इनके घर में आते रहते थे। ये भी यथाशक्ति जैसा घर में रूखा सूखा अन्न होता उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक आगत साधु संतों का सत्कार किया करते थे। एक दिन एक सन्यासी जी आकर हड़ाई पंडित के यहाँ आतिथ्य हुए। पंडित जी ने श्रद्धा पूर्वक उनका आतिथ्य किया। पद्मावती देवी ने शुद्धता के साथ अपने हाथों से दाल चावल पकौड़ी कई प्रकार के साग ये सब बनाए। पंडित जी ने भक्ति भाव से सन्यासी जी को भोजन कराया। इसके भक्ति भाव को देखकर सन्यासी जी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और बहुत प्रार्थना करने पर 2-4 दिन रुक गए। पंडित जी ने यथाशक्ति खूब सेवा शुश्रूषा की। सन्यासी जी बड़े तेजस्वी रूपवान थे। उनके चेहरे पर एक भागवतिक ज्योति हमेशा दमकती रहती थी। आकृति से गंभीरता, सच्चरित्रता, पवित्रता, तेजस्विता, भगवत भक्ति के भाव प्रकट हो रहे थे। नित्यानंद महाप्रभु के पिता की बड़ी श्रद्धा हुई इन सन्यासी जी पर। कब अवस्था में इतना तेज, इतना प्रभाव, अत्यधिक प्रभावित हो गए नित्यानंद महाप्रभु के पिताजी। एक दिन एकांत में सन्यासी जी ने हाड़ाई पंडित से कहा, पंडित जी आपने तो भिक्षा कराई, अब दक्षिणा भी दीजिए। दीनता प्रकट करते हुए हाड़ाई पंडित ने कहा कि प्रभु सही बतावे तो इस दीनहीन कंगाल के पास आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। अगर आप कोई दक्षिणा मांगे तो हमारे पास कोई दक्षिणा है नहीं, क्योंकि खान पान की कमी नहीं है और धन इतना है नहीं कि हम दे सके। बस भगवान की कृपा से इतना अन्न है जिससे निर्वाह हो जाता है। आप बताइए मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं आपको दक्षिणा में दे दूं।
वैसे तो जो कुछ उपस्थित है वो सब आपका है, आप केवल बता दीजिए। अगर आप कह दे तो मैं अभी प्राण दे दूं, अपना शरीर दे दूं, जो आप कह दे। सन्यासी जी गंभीर होकर कहा, पंडित जी मेरी दृष्टि में जो चीज है वो तुम ही दे सकते हो, पर वो धन नहीं है, वो पार्थिव वस्तु नहीं है, बड़ी मूल्यवान है, तुम्हारे पास है। और मुझे पता है जब मैं कहूंगा तो तुम आनाकानी करोगे, नहीं दोगे, तो क्योंकि वो वस्तु तुम्हें बहुत प्रिय है। हड़ाई पंडित ने कहा, भगवान मैं ऐसा सुनता आया हूं कि प्राणी मात्र के लिए अपने प्राण ही सबसे अधिक प्रिय है। यदि आप अभी कहें तो मैं अपने प्राणों को आपको दे दूं। जब मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं तो और कौन सी वस्तु रह गई? सन्यासी जी ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर के भीतर के प्राण नहीं चाहता, शरीर के बाहर के प्राण चाहता हूं। बाहर का प्राण नित्यानंद महाप्रभु। तो अपने प्राणों से भी प्यारे इस पुत्र को मुझे दे दो। मैं सभी तीर्थों की यात्रा कराऊंगा और इसे एक महान पुरुष बनाऊंगा, और मुझे आवश्यकता है एक सहयोगी की। ये मेरी सेवा करेगा और इसे मैं महान पुरुष बनाऊंगा। तुम्हारा पुत्र, तुम्हें पता नहीं है कौन है, कितना होनहार है, इससे जगत का कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा। सन्यासी जी की बात सुनकर सुन्न पड़ गए पंडित जी। उनको स्वप्न में भी ये बात नहीं स्फुरित थी कि ये ऐसा मांग लेंगे। अब प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र, जिसके जीने के लिए प्रतिपल देखना, सुनना, खिलाना, दुलार करना, वही जीवन जा रहा हो तो कैसे जिए? सदा के लिए मांग लिया। कौन पिता ऐसा होगा कि अपने पुत्र को ऐसे दे दे? इसका अनुमान तो सहृदय ही कर सकते हैं। महाराज दशरथ से विश्वामित्र जी मांगने आए थे राम लक्ष्मण जी को। महाराज दशरथ जी विचलित हो गए थे। उन्होंने स्पष्ट भरी सभा में कहा विश्वामित्र जी से, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। शरीरधारी को अपने शरीर और प्राणों से भी अधिक कोई प्रिय नहीं होता। आप कहें तो पलक झपकते ही मैं अपने देह और प्राण को आपके सामने नष्ट कर दूं। लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनत गुसाई। सब मुझे बराबर प्रिय है चारों पुत्र, पर राम को देने के लिए ये नहीं। वशिष्ठ जी ने जब बहुत समझाया कि इसमें तुम्हारा यश होगा, तुम्हारे पुत्र का मंगल होगा, इसलिए इन मुनि को अपने पुत्र दे दो, तब बड़ी विवशता में राम लक्ष्मण को दिया था। ऐसे ही बार बार उन सन्यासी जी ने धर्म निष्ठा को समझाया कि हम ऐसे नहीं मांग रहे तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारा पुत्र एक महान पुरुष है, वो यहां रह करके नहीं बन पाएगा, इसको हमारे साथ कर दो। उन्होंने सोचा एक संत ने दक्षिणा मांगी है और जीवन में देने लायक हम कुछ है नहीं, और इसमें पुत्र का भी मंगल है और मेरा भी मंगल है। तो नित्यानंद जी की तरफ देखा तो नित्यानंद जी ने सहर्ष स्वीकार किया। 13 वर्ष के थे, 13 वर्ष की आयु थी। तो पिताजी ने जब देखा कि इनकी भी स्वीकृति है तो प्रसन्नता पूर्वक नित्यानंद जी का हाथ पकड़कर उन सन्यासी के हाथ में दे, भगवान ये आपकी वस्तु है, अब आप इसका। नित्यानंद महाप्रभु ने जे ही हाथ पकड़ाया तो माता पिता की तरफ पीठ किए हुए थे, मुड़कर नहीं देखा, जीवन में मुड़ के नहीं देखा। ये महापुरुषों में स्थिति होती है, जीवन में मुड़ के नहीं देखा। हाथ पकड़ा दिया तो गुरु के साथ चल दिया, जीवन में मुड़कर कभी जन्मभूमि नहीं गए, कभी मुड़कर माता पिता को नहीं देखा, न किसी कुटुंबी से बात की, न किसी कुटुंबी की तरफ देखा। सन्यासी जी के साथ नित्यानंद जी भारतवर्ष के प्राय सभी मुख्य मुख्य तीर्थों की यात्रा की। वे गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्तरी, यमुनोत्तरी, रंगनाथ, सेतुबंध, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि तीर्थों में गए।
इसी तीर्थ यात्रा भ्रमण में इनका श्रीमन माधवेंद्र पुरी के साथ साक्षात्कार हुआ और उनके द्वारा श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करके ये प्रेम में विह्वल हो गए। उनसे विदा होकर ये ब्रज में आए। इनके साथ के सन्यासी कहाँ रह गए इसका कोई ठीक पता नहीं चलता। ब्रज में आने पर इन्हें पता चला कि नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु उदय होकर शीतल किरणों के द्वारा संपूर्ण संसार नल से झुलसे हुए प्राणियों को कृष्ण कीर्तन में डुबो रहे हैं। तो गौरचंद्र के आलोक में पहुंचने के लिए इनका मन हिलोरे मारने लगा। अब ये अधिक समय तक ब्रज में नहीं रह सके और प्रयाग काशी होते हुए सीधे नवद्वीप पहुंचे। नवद्वीप में जाकर अवधूत नित्यानंद जी सीधे महाप्रभु के समीप नहीं गए, वे पंडित नंदनाचार्य के घर जाकर ठहर गए। इधर प्रभु ने दिव्य दृष्टि द्वारा पहले ही देख लिया था और कहा कि उन अवधूत की खोज करो। तो सब भक्त जब खोज किए तो ये वहीं पहुंच ही गए थे। दोनों का मिलन आगे शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।